आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए जहांगीरपुर में पुलिस प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जेवर पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। इसी क्रम में दिनांक 13 जुलाई 2026 को जहांगीरपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और रणनीति बनाने हेतु क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद रहे। जेवर कोतवाल अजय कुमार सिंह एवं जहांगीरपुर चौकी प्रभारी शिव प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष गजेंद्र मीना, पूर्व नगर अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा, नगलिया ग्राम प्रधान श्रीनिवास सिंह, किसान नेता नरेश मीना, अरविंद ठाकुर, कालू भाई, हाजी फराहिम, जाने आलम नूरी सहित क्षेत्र के सैकड़ों जागरूक नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जेवर कोतवाल अजय कुमार सिंह ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा हेतु स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की बात कही। कोतवाल अजय कुमार सिंह ने कड़े लहजे में कहा, कांवड़ यात्रा हमारी आस्था का प्रतीक है। कांवड़ियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भी अराजक तत्व ने माहौल बिगाड़ने या यात्रा में बाधा उत्पन्न करने की कोई भी हरकत की, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जन सहयोग और चर्चा। बैठक में मौजूद नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष और अन्य समाजसेवियों ने भी अपने अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। सभी ने एक सुर में कहा कि जहांगीरपुर की यह परंपरा रही है कि यहाँ हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। कांवड़ मार्ग पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और विश्राम स्थल की व्यवस्था, ट्रैफिक डायवर्जन और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करना, प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। जहांगीरपुर में आयोजित ये बैठक न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसने सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। पुलिस और जनता के बीच हुए इस संवाद से यह स्पष्ट है कि आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासन और क्षेत्रवासी एकजुट हैं। देखिए AMB न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। इस बैठक पर क्या कुछ कहना है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से AMB चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है, मीटिंग हुई थी अभी कांवड़ियां का कुछ चल रहा है, सामान का परवाह। कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं आज SHO महोदय जी के माध्यम से, इनसे आप कितने सहमत हैं? सब सहमत हूँ मैं, बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ और बहुत बहुत सहयोग रहता है हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का और आम जनता भी सहयोग करती है। मैं हर साल शिविर लगाता हूँ। मैंने एक चीज देखी है कि जो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कांवड़ लेने जाते हैं, भोले के भक्त होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी शिविर लगाता हूँ, तो मैंने एक चीज देखी है कि बहुत जल्दी एक साथ किसी भी चीज पे अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो एक साथ डिसीजन नहीं लेना। आपको डिसीजन पुलिस प्रशासन हमारी पूरी मदद करने के लिए हर तरीके से तैयार है, तो उनके संज्ञान में डालें। और कभी कभी क्या होता है, छोटी सी बात को बड़ी बात बना देते हैं, बहुत सारी मार लगा देनी और ये कर देना वो कर देना। तो उस चीज को देखो, हम धार्मिक काम करने जाते हैं और भगवान का नाम लेने जाते हैं, तो उसमें भगवान का नाम उस तरीके से लें कि जो किसी को भी दिक्कत ना आए, सामने वाले को भी। और फिर वाहन चालक हैं, हमारे गांव देहात क्षेत्र जो भी हैं, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक, मोटरसाइकिल चालक, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप भी अपना थोड़ा तरीके से चलाएं वाहन को। और दूसरी बात, मैं अपने कांवड़ लेने जाते हैं उन भक्तों से भी ये निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप भी पूरी मर्यादा का ध्यान रखें ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जैसा कि आप शिविर लगाते हैं भक्तगणों के लिए, श्रावण माह में जो भक्तगण अपनी कांवड़ लेकर जाते हैं, तो हमारे इस कस्बा जहांगीरपुर से लगभग कितने भक्तगण कांवड़ लेकर निकलते होंगे? देखो, मैं गिनती नहीं करता, मगर हाँ काफी लोग निकलते हैं। पूरे दिन कांवड़ चलती रहती है, पूरे दिन मैंने कभी गिनती नहीं की। आपका शिविर कितने दिन चलता है? मेरा शिविर तो 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है। तो आपके जो 2 दिन जो शिविर आप लगाते हैं, 2 दिन के शिविर में आपने कुछ कमियां कहीं देखी है जो आपके नजर में है, जो आप प्रशासन और जनता से अनुरोध करते हैं उनमें सुधार किया जाए?
मेरी नजर में कोई कमी नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है हमारे यहाँ पे। जब भी मैंने भंडारा लगाया पूरा सहयोग रहता है हर तरीके से, वो जी जान एक कर देते हैं। मैंने बारिश में भी, पिछली बार पे ऐसा हुआ था, बारिश में भी उन्होंने भीग भीग के पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया। फिर भी हम भी सहयोग करते हैं और किसी चीज को बढ़ाए नहीं, उसमें कोऑपरेट करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और हमारा भी सहयोग करें। हम भी आपका सहयोग करेंगे जिस संभव, हम ये कह देते हैं जो संभव हमसे मदद हो सकती है, हम वो संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से बात करें थाना यानी चौकी जहांगीरपुर की तरफ से इंचार्ज साहब का किस प्रकार सहयोग यहाँ पर रहता है? जहांगीरपुर चौकी इंचार्ज साहब की तरफ से तो ऐसा सहयोग रहता है, हमारे शिवप्रताप भाई साहब ही हैं यहाँ पे काफी दिन से, उनका तो ऐसे सहयोग रहता है कि उनकी मैं तारीफ जितनी करूं उतनी ही कम है जी सहयोग में। आज जैसा कि ये बैठक बिठाई गई थी, सभी संभ्रांत लोगों के साथ कस्बे के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमेशा देखा गया है कि समय पर अधिकारी नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज हमने पहली बार देखा है कि समय से भी, यानी पहले जो समय 6 बजे का था और 6 बजे से पहले यहाँ पर एसएचओ महोदय पहुंचे और यहाँ पर जबकि क्षेत्र के लोग भी समय पर नहीं पहुंच पाए। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? हमारे एसएचओ महोदय तो अभी नए आए हैं जी, वैसे बहुत ही बढ़िया आदमी है, उनके स्वभाव से लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात करी थी हमसे। और बात रही हमारे इंचार्ज साहब की, वो समय के बहुत पायबंद आदमी हैं, जो उन्होंने समय पे जैसे टाइम दे दिया उस टाइम पे हर टाइम तैयार रहते हैं। थैंक यू। मुझसे आग्रह है कि शिविर में सीसीटीवी अवश्य लगा दें। जब लोग कबाड़ लेके आते हैं तो अपना सामान रखते हैं, कबाड़ रखते हैं, तो प्राय आरोप लगता है कि मेरा चोरी हो गया, मेरा बदल गया। तो उससे बचने के लिए 4-5 हज़ार की सीसीटीवी लगा देंगे, 1 महीने का पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो इस जो आरोप लगेगा उस सीसीटीवी के माध्यम से हम उसका खंडन कर सकें। और जितने भी लोग जा रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि स्वस्थ चित्त बना करके जाएं, कोई भी आदमी बेचैन न करे। कहीं कोई बात होती, घटना दुर्घटना होती है तो वहां पर जो भी लोकल पुलिस है 112 है उनको सूचित करें। किसी भी दिशा में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। प्राय हमारे युवा और नौजवान साथी उत्तेजित हो जाते हैं, चाहे सड़क दुर्घटना हो या कोई भी बात हो, तो ऐसी स्थिति न पैदा हो। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि स्थानीय पुलिस को 112 को इसको सूचित करिएगा, अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। अब आ जाते हैं, जब हम यहाँ जहांगीरपुर से अपने कस्बे में प्रवेश करेंगे तो जिसकी भी रोड पर दुकानें हैं, चाहे वो जनरेटर की है, मीट मुर्गा मछली की है, दुकान को बढ़ा के रखा है, तो आवागमन बाधित होता है। सामान लेने के लिए कोई व्यक्ति आता है, अपनी गाड़ी खड़ी किया होता है, रेगुलर जो लोग आते हैं तो आते ही आते हैं, तो रोड अतिक्रमण होने की वजह से आवागमन बाधित होता है। कृपया अभी से आग्रह है कि ये सब चीज़ों को हटा दीजिएगा। इससे हम लोग रोड में बीच में डिवाइडर बनाएंगे, बोरी डाल के, वन साइड रहेगा, ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर तो उजाला रहता होगा, लेकिन यहाँ से लेकर के बॉर्डर से और लास्ट तक विद्युत विभाग से पत्राचार किया गया है, क्योंकि यात्रा रात में भी चलती है, तो कुछ प्रकाश की व्यवस्था हो जाए। जो हमारे बिजली के खंभे, लोहे के खंभे हैं, उसमें टेम्परिंग करा दिया जाए ताकि उसमें तार आदि न आए। सड़क के जो अगल बगल खोदा गया है उसके लिए भी पीडब्ल्यूडी और एक्शन से पत्राचार किया गया है कि उसका डामरीकरण करा दें ताकि रोड थोड़ा और चौड़ा हो जाए। पशु विभाग से बताया गया है कि आवारा पशु सामान आदि को बंद कर दें ताकि उस समय डीजे की आवाज़ सुन करके लोगों का आवागमन देख करके, वस्त्र देख करके न भड़के, न लड़े, न कुछ न। ये सब हम लोगों ने तैयारी किया है। इसके साथ साथ बॉर्डर से लेकर के गोपालगंज और टप्पल बॉर्डर तक 4 या 5-6 एम्बुलेंस रहेंगी, जो अगर कहीं किसी को कोई परेशानी होती है उसके माध्यम से निजी नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराएंगे। आपकी वो हर संभव मदद करेंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। ये हमारी प्रशासन की तैयारियां हैं। हर जगह जहाँ भी कट रोड पर वहाँ पर फोर्स रहेगा और अस्थायी चौकी बनाई जाएगी। आपके जहाँ सिविल रहेगी वहाँ भी फोर्स रहेगा, महिला फोर्स भी रहेगी, पुलिस फोर्स भी रहेगा। स्वयं छोटे छोटे एरिया में बांट करके मोबाइल गाड़ियाँ पुलिस की रहेंगी ताकि लाइन में मेंटेन रहे, कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था तैयार किया गया है और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बातें बताया इसको आपने गंभीरता से सुना होगा, इसको अमल करेंगे, इस पर चलेंगे तो निसंदेह आपकी यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न होगी, विघ्न रहित रहेगी, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा उद्देश्य है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाना, आपकी तकलीफ को दूर करना,
शांति व्यवस्था स्थापित करना, किसी तरह की कोई व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए वो हर संभव प्रयास करना जो संभव हो सके। तो ये बातें हमने बताया, आपको क्या करना है, हम क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। आप सभी लोग यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, अपना कीमती समय से समय निकाल करके हमारे आह्वान पर, छोटी चाचा साहब के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना, बधाई और साधुवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि जो भोले बाबा की यात्रा है वो विगत वर्षों से इस वर्ष और अच्छी तरह से जाएगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब पूछेंगे इधर किसी